हमने तो पहले नहीं देखा कि जेएमएम कभी भी वहाँ जाके प्रचार प्रसार करा है या फिर वहाँ पे मतलब एक नया पार्टी के रूप में तुरंत जाके मुझे लगता है मिल के चलना चाहिए था। लेकिन जब से हम चुनाव हारे हैं तब से एक दो बार बस किसी सभा में मुलाकात हुई है, लेकिन जब हम किसी परेशानी को मिलने गए हैं तो शायद मिलने नहीं दिया गया। अगर अपना काम ठीक से नहीं करता है तो आप नेक्स्ट लेवल जाते हो, फिर वहाँ पे भी काम ठीक से नहीं होता है तो फिर आप नेक्स्ट लेवल जाते हो। यहाँ पे चीज़ें क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है क्योंकि आप पूरे सिस्टम से लड़ रहे हो ना, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन तो इंटरनली पैसा लेके काम करता है। बच्ची का रेप हो जाता है मंगला जुलूस के बीच में और वहाँ के जो लोग हैं वो पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो है वो हमें यही सिखाता है, यही हमारा विचारधारा है कि जो भी गलत है उसको बर्दाश्त नहीं करना है। कांग्रेस ही तो है जो सबको लेके चल रही है। कांग्रेस ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। झारखंड सरकार के कामकाज को लेकर अंबा प्रसाद थोड़ी नाराज है। आखिर नाराजगी की वजह क्या है? अंबा प्रसाद से खुद बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि अंबा जी आज राज्य सरकार के कामकाज को लेकर आपने सवाल उठाए हैं, पुलिस प्रशासन के रवैयों को लेकर आपने सवाल उठाए हैं, क्या है इसकी वजह, क्या है, इतनी नाराज क्यों हैं आप? देखिए, हम एक जनप्रतिनिधि है और जनता के बीच में रहते हैं और कुछ घटनाएं जब होती है और पुलिस अगर अपना काम ठीक से नहीं करता है तो आप नेक्स्ट लेवल जाते हो, फिर वहाँ पे भी काम ठीक से नहीं होता है तो फिर आप नेक्स्ट लेवल जाते हो, फिर वहाँ पे भी सूचना देने पे काम कुछ नहीं होता है तो आप समझ जाते हो कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। तो इन सब चीज़ों का आईना दिखाने के लिए हम आए हैं और हम बस एक अपना जनप्रतिनिधि का फ़र्ज़ पूरा करने के लिए हम लगे रहते हैं। और हमारा पार्टी जो है वो हमें यही सिखाता है, यही हमारा विचारधारा है कि जो भी गलत है उसको बर्दाश्त नहीं करना है। आप देखिए कि अभी हज़ारीबाग में कितना तनावपूर्ण माहौल है। एक बच्ची का रेप हो जाता है मंगला जुलूस के बीच में और वहाँ के जो लोग हैं वो पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो ये सारा घटना, फिर आपका मेरे क्षेत्र में एक बच्ची है जो 1 महीना से नहीं मिल पा रही है, उसका नहीं कुछ उद्भेदन हुआ है। एक पंचायत समिति सदस्य को करंट मार के और फिर उसको टॉर्चर करके मारा गया, बॉडी फेंक दिया गया, उसका भी उद्भेदन नहीं हुआ है। फिर जो एक नापो में 3 मर्डर हुआ था, मतलब अपराधी आके मर्डर करके चले जा रहे हैं और मतलब फ्रांस और इंग्लैंड और विदेश चले जा रहे हैं नकली पासपोर्ट बना के। तो इस तरह का घटना और संगठित क्राइम कर रहे हैं, मतलब ये डकैती हो गया, ये सब चीज़ को तो रोका जा सकता है, ड्रग्स को रोका जा सकता है, ठीक है। मर्डर हो गया तो वो रैम्पेंट है, वो उस पर नियंत्रण नहीं है आपका। आपसी रंजिश में अचानक से कोई कर देता है तो वो आपका कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें तो आपके कंट्रोल में हो सकती है, जैसे ड्रग्स हो गया, जैसे वो ये हो गया क्या बोलते हैं डकैती हो गया, जैसे ट्रैफिकिंग हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ये सब चीज़ों पे तो काम किया जा सकता है। अच्छा, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से भी आप मुलाकात की थी, आपके पिताजी भी उस वक्त आपके साथ थे, उस वक्त क्या बातचीत हुई थी? एनटीपीसी को भी लेकर रहना था कि राहुल गांधी से बातचीत हुई है, तो क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था उनके तरफ से उस वक्त? बिल्कुल, हम पूरी तरह से संतुष्ट थे और हम आके फिर अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है क्योंकि आप पूरे सिस्टम से लड़ रहे हो ना, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन तो इंटरनली पैसा लेके काम करता है। ये सब चीज़ तो आप देखते हो पुलिस क्या चीज़ में बिजी रहता है। तो जब आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ोगे तो कठिनाई तो आएगी। अब कॉरपोरेट भी लगा रहता है पॉलिटिकली कैसे डैमेज करें, कभी रूमर उड़ाएगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन हम कोई भी चीज़ से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम अपना जो काम है वो हमको पता है क्या है और हम कर रहे हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा है पार्टी लाइन से आगे जाकर आप कई बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, आपका कहना है कि आईना दिखाना है जनता को, आपको नहीं लगता है कि अगर पार्टी की तरफ से कार्रवाई होती है तो जो योगेंद्र साव के साथ हुआ, उन्हें निष्कासित कर दिया गया 3 सालों के लिए, तो आपको डर नहीं लग रहा है आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है आने वाले समय में? हमको क्यों डर लगेगा, हम कांग्रेस पार्टी को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये नहीं है कि आप चुप हैं और सारा अन्याय सहते रहें। यहाँ 2-4 लोग कांग्रेस नहीं है और 2-4 लोग के हिसाब से कांग्रेस नहीं चलेगी। तो अब अंबा प्रसाद क्या करेंगे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप मुलाकात की हैं इस विषय को लेकर?
आपका कहना है पुलिस प्रशासन का जो रवैया वो ठीक नहीं है। जब से हम चुनाव हारे हैं तब से एक दो बार बस किसी सभा में मुलाकात हुई है, लेकिन जब हम किसी परेशानी को मिलने गए हैं तो शायद मिलने नहीं दिया गया। और पहले इतने आराम से उनके एडवाइज़र से भी फ़ोन में बात हो जाता था, लेकिन उस पर भी रिस्पांस नहीं मिलने लगा। तो हम अपने पार्टी फोरम को ही चुने और पार्टी फोरम के माध्यम से ही चीज़ों को कोशिश करते गए। और फिर आप लोग भी हैं मेरे एक फोरम जिस पे हम अपनी बात को रखते हैं ताकि चीज़ें संज्ञान में ली जाए और वहाँ तक पहुँचाई जाए। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन को लेकर क्या आप डीजीपी से मुलाकात की हैं, तदासरा मिश्रा से? किए हैं, फ़ोन पे कॉल भी किया। आप मेरा सोशल मीडिया अगर देखिएगा तो हम उनसे 2 बार 2 घटनाओं को लेके फ़ोन किए हैं, लेकिन आज भी मुख्य आरोपी बचाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसके साथ मिलके खुद मतलब पुलिस प्रशासन धंधा कर रहा है, जैसा कि वहाँ के लोग बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आप बंगाल में सह प्रभारी भी हैं, बंगाल में चुनाव है, क्या आप जाएंगी प्रचार प्रसार करने? ये सभी के जहन में यही सवाल है। हमारा जो कर्तव्य है उसको हम निभाएंगे, और हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ कर्तव्य निभा रहे हैं और पार्टी के रूप में जो मुझे दायित्व मिला है वहाँ कर्तव्य निभाएंगे। अच्छा, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, असम में कांग्रेस और जेएमएम के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, क्या लगता है आमने सामने होगा कांग्रेस और जेएमएम, तो क्या लगता है बातचीत नहीं हो पाई? देखिए, ये तो बिल्कुल समझने वाली चीज़ है कि एक विचारधारा की लड़ाई है। सिर्फ सीट की लड़ाई होती तो कांग्रेस भी अकेले लड़ सकता था। तो आप लोग धोखा दे देते हैं जेएमएम को, ये कहा जाता है। कांग्रेस ही तो है जो सबको लेके चल रही है। कांग्रेस ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। 5 से 7 सीट का ही ऑफर आप लोग दे रहे थे, जेएमएम को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना था। हमने तो पहले नहीं देखा कि जेएमएम कभी भी वहाँ जाके प्रचार प्रसार कराए या फिर वहाँ पे मतलब एक नया पार्टी के रूप में तुरंत जाके मुझे लगता मिल के चलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आगे जो भी इन लोग का निर्णय है। कांग्रेस की तरफ से कुछ कार्रवाई होती है, आप जैसा बयान दे रहे हैं, तो आपने कुछ सोचा है कौन पार्टी जाएंगे? आपको क्या लगता है कि किस बात पे कार्रवाई होगी? सरकार के कामकाज को, या फिर आप जो कह रही हैं कि आईना दिखा रहे हैं? कोई नियम है क्या कि आप अगर कोई कामकाज जनता को परेशान कर रहा है या फिर कोई डिपार्टमेंट अगर काम नहीं कर रहा सरकार में तो हम बता नहीं सकते? तो महागठबंधन पर लोग कैसे भरोसा करेंगे आने वाले चुनाव में? क्यों आप लोगों को वोट करेंगे? उन लोगों का कहना होगा सहयोगी दल में कांग्रेस है तो कांग्रेसी सरकार के खिलाफ नारा बोल रहा है, तो कैसे कोई विश्वास करेगा आप लोगों पर आने वाले समय में? वही कह रहे, समय रहते इन सब चीज़ों को ठीक होना चाहिए, क्योंकि आज हम बोल रहे हैं तो ये मेरी आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है। ये आप लोग के माध्यम से ही आप लोग भी तो चला रहे हैं, वो नहीं देख रहा है लोग क्या? तो हम इसको सीधा रूप में एकदम डायरेक्टली हम चाहते हैं कि इसको संज्ञान लिया जाए, समय रहते ठीक किया जाए ताकि जनता को विश्वास हो। अगर कोई पार्टी तरफ से आपको ऑफर आता है तो आप क्या जाएंगी? क्या कांग्रेस छोड़ने का आपने सोचा है? देखिए, आप लोग बहुत ये सब जो अंदेशा और ये सब चीज़ कर रहे हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि हम छोड़ के जा रहे हैं, और हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि हमारा छोड़ना है या छोड़ के जा रहे हैं। तो आप लोग का जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो अंदेशा लगा रहे हैं, जो आप लोग अपना विश्लेषण कर रहे हैं, ये सब लोग तो आप लोग कर रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक अंबा प्रसाद मौजूद थे और इनका कहना है कि बंगाल में चुनाव है, सब प्रभारी है वहां, और इनका कहना है कि पार्टी की तरफ से जो भी कहा जाएगा ये वो करेंगी, ये जाएंगी बंगाल और वहां पर प्रचार प्रसार भी करेंगी। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।